तेज भारत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्लास 11th। एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल पूछा ही जाता है, एक प्रश्न पूछा ही जाता है, हमेशा फिक्स्ड है। ये क्या है? तो देखिए, इस तरह से कुछ सवाल रहते हैं। नंबर 1 में मैं दे रहा हूँ, जैसे दिया हुआ है एक इक्वेशन है एफ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब और प्लस सी रूट एक्स। देखिए क्या है, एफ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब प्लस सी रूट एक्स। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? बोला गया है कि एफ इज द फोर्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम, एक्स वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। हमें ए बी और सी का डायमेंशंस निकालना है इस इक्वेशन की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ मैं लिखता हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? ये बतलाता है कि अगर कहीं इक्वल का साइन दिया हुआ है किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ क्या कि अगर ये फोर्स रिप्रेजेंट करता है तो राइट हैंड साइड का जितने सारे क्वांटिटी हैं दे विल आल्सो रिप्रेजेंट फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो राइट हैंड साइड में भी फोर्स होगा, पहली बात। और दूसरी बात इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3 किलोग्राम चावल और 2 मीटर कपड़ा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आप बताएंगे ये कभी जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ए है मास और ए है लेंथ। तो मास और लेंथ दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे कैनॉट बी एडेड, इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, जोड़ने के लिए दोनों सेम होना चाहिए तभी जुटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर देखिए प्लस का साइन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर पी टी क्यूब प्लस सी रूट एक्स, है ना। इसका मतलब कि ए प्लस प्लस का साइन दिया, इसका मतलब कि ए जो फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, it will also represent the same physical quantity and it will also represent the same physical quantities। मतलब बोलने का मतलब यहाँ क्या है कि ए फोर्स है ना, तो इसका मतलब ए भी फोर्स है, ए भी फोर्स है, ए भी फोर्स है। ठीक है, बोलने का मतलब यहाँ पर यही है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए फोर्स है तो इसका मतलब ए भी फोर्स होगा। तो देखिए ए फोर्स है, ए डिस्प्लेसमेंट है, ए टाइम है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसा करेंगे कि ए फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, हमको तो ए का डायमेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ ए हमने लिख दिया। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं, एल से, एल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ होगा एल स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया, तो यहाँ क्या होगा एल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2। ए जो है आपका फोर्स का डायमेंशन है ना। फोर्स का डायमेंशन कैसे लिख दिए? देखिए एक बात समझिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। जैसे किसी चीज़ का अगर डायमेंशन अगर याद अगर आपको नहीं है ना, डायमेंशन पता नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो डायमेंशन से एकदम चुटकी में निकालने का तरीका यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहले इसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो मास का होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहीं से इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का, तो यहाँ हो जाएगा एम। मीटर जो है किसका यूनिट है? लेंथ का, तो यहाँ हो जाएगा एल। सेकंड है टाइम का यूनिट, तो यहाँ हो जाएगा टी। पावर -2 दिया है तो -2 यहाँ दे देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन हो गया एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 1 एंड टी टू द पावर -2। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -2। अब इसकी सहायता से हम ए का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए क्या है, ए के साथ ए मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ई एल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एक एल यहाँ से कट जाएगा, तो कटने के बाद जो यहाँ जो बचेगा ये हो जाएगा एम टू द पावर 1। देखिए नीचे एक एल बच गया है, ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल के पावर -1, और यहाँ हो जाएगा टी के पावर -2। तो ए निकल गया, ए का डायमेंशंस, ये आंसर हो गया। अब बी का कैसे निकलेगा जी? तो देखिए बी का भी इसी तरह निकलेगा। मैंने बताया था
कि लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है एफ, इसका मतलब ए भी फोर्स होगा, ए भी फोर्स होगा, ए भी फोर्स होगा, तो ए भी फोर्स है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए पी, और टाइम का डायमेंशन, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ क्यूब दिया हुआ है पावर 3, तो पावर 3 हमने दे दिया यहाँ पर। और ये क्या होगा, ये भी फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2। और यहाँ से जब हम b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एम एल टी टू द पावर -2, यहाँ हो जाएगा कितना टी टू द पावर 3 डिवाइड में आएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए फाइनल क्या हो जाएगा एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 1, और टी टू द पावर कितना हो जाएगा, टी के पावर हो जाएगा देखिए टी के पावर 3 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -3, टी के पावर -3 और पहले से ही -2 है, इसका मतलब कि -3 और -2 क्या हो जाएगा -5, तो ए आंसर हो गया। एक आंसर ए हो गया आपका ए का डायमेंशन, दूसरा आंसर पी का डायमेंशन ए हो गया। अब वो कैसे निकलेगा देखिए, वो भी आसान है। यहाँ क्या करेंगे कि जो थर्ड टर्म है c√x, इट विल आल्सो रिप्रेजेंट द फोर्स, तो यहाँ पर भी फोर्स का ही डायमेंशन होगा, तो यहाँ फिर इसी तरह बनाएंगे आल्सो, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए c√x, रूट एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को पावर के रूप में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल का पावर 1/2, है ना, रूट को स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिखते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वही फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा सी का वैल्यू कितना निकलेगा एम एल टी के पावर -2, और यहाँ एल के पावर 1/2 है, तो देखिए डिवाइड में आ गया, ऊपर जाएगा तो देखिए ऐसे हो जाएगा एम एल टी के पावर कितना हो जाएगा देखिए, सॉरी यहाँ ऐसा हो जाएगा एल के पावर 1/2 है ना, तो यहाँ ऐसा कर देंगे एम की पावर, एम जो है रहेगा एम के पावर 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है। अब एल के पावर देखिए 1 है यहाँ, और नीचे है एल के पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ एल के पावर 1 और हो जाएगा ऊपर में एल के पावर -1/2, ठीक है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देखिए 1 + -1/2, मैंने एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा एल के पावर 1/2 और टी के पावर -2, जो है एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछेंगे, अलग से आपको डाउट क्लास दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। सेकंड वाला में ऐसा है, ऐसा दिया W = ध्यान दीजिएगा W = F + A/T × x माइनस, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मान लिया P/, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया m लिख दिए, ठीक है, मतलब एक इसी टाइप का रहेगा। अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, दो बातें होती हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। पहली बात क्या कि अगर इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो इक्वल का साइन अगर दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड में सब मिला के वही फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये अगर वर्क है ना, वर्क है, तो इधर वाला पूरा का पूरा क्या होगा, वर्क होगा। पहली बात ए। दूसरी बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात यहाँ पर ये है कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर कहीं एडिशन का साइन दिया हुआ है या सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब कि एडिशन का दोनों तरफ, मैंने लेफ्ट साइड में राइट साइड में, यहाँ भी माइनस का साइन दिया है, तो इसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये फोर्स है ना, तो पूरा फोर्स होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए अब कैसे बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे इसी तरह से कि बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वर्क है, ये फोर्स है, ये टाइम है, यहाँ मास है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ कैसे बनेगा, तो देखिए हमको ए का डायमेंशन निकालना है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या पता चलता है कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब ए फोर्स है तो ए वाला भी A/T पूरा का पूरा फोर्स होगा, ठीक है ना। तो फोर्स होगा तो कैसे डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ A
और यहाँ टी का लिखेंगे इस तरह से ऐसे, और यहाँ हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स का हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ a और यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर ही देते हैं साथ साथ, m यहाँ हो जाएगा l, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बगल में मैं रफ करता हूँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा टी के पावर -2 इंटू टी के पावर कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, यहाँ लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो टी के पावर हो जाएगा -2 + 1, तो हो जाएगा टी के पावर -2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा टी के पावर -1। ठीक है, तो ए का डायमेंशन हो गया एम एल टी के पावर -1। दूसरी बात, अब हमको बी का निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, ध्यान देना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट वही दो ही चीज़ है कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, पहला, और दूसरा है कि अगर इक्वल का साइन दिया हुआ है तो दोनों तरफ सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर तो देखिए इसका कुछ यूज ही नहीं हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ, देखिए यहाँ पर ए डिस्प्लेसमेंट है तो इधर का पूरा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ हो जाएगा बी बाई, बी का तो हमें निकालना ही है, और एम हो जाएगा मास, तो बी बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल, है ना, और बटा में 1 दे सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो इट विल सिंपली ये हो जाएगा इक्वल टू पी इक्वल टू हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 1, ये हो गया आंसर। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपको डाउट क्लास में इसे क्लियर कर दिया जाएगा।